हम लोग का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया था, मात्रक एवं मापन, और सेकेंड टॉपिक द्रव्यमान, भार तथा घनत्व। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कार्य शक्ति और ऊर्जा। थर्ड टॉपिक, थर्ड नंबर है हमारा टॉपिक कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कार्य, यानी व्हाट इज वर्क। वर्क की डिफिनेशन हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और कार्य जो होता है अदिश राशि होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। यानी सबसे पहले क्या कार्य क्या कर रहा है, वर्क हम उसे कहते हैं, यानी कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के, यानी कार्य जो होता है ना, वो हम किसी वस्तु पर, ठीक है, या किसी पर हम बल लगाते हैं, तो उस बल के द्वारा जो है वस्तु का विस्थापन होता है किस दिशा में, उसी के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। यानी हम बल को, और जो है बल लगाने पर कोई वस्तु जो है विस्थापित होता है, कितना दूरी विस्थापित होता है, तो उन दोनों को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है। यानी कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, बल गुने विस्थापन। याद रखना है क्या होता है, कार्य बराबर, तो W बराबर एफ एस, याद रखना है। W बराबर, यदि बल F तथा विस्थापन क्या होता है, एस के मध्य अगर कोण थीटा एंगल बन रहा है तो एफ एस कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एंगल के रूप में भी अगर हम किसी मतलब बल लगा रहे हैं किसी पे, ठीक है, तो वो विस्थापित होता है। अगर वहां पे विस्थापित होते समय एंगल बन रहा है तो वहां पे याद रखना है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, नहीं तो ऐसे कार बराबर बल गुने विस्थापन होता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऊर्जा, एनर्जी क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता की वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है अदिश राशि है। कार्य कौन सा राशि है, ये भी सबसे पहले पूछेगा। तो कार्य जो होता है अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कार्य द्वारा जो ऊर्जा होती है वो क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो गतिज ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया, W बराबर एफ एस। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, W बराबर एफ एस, यानी वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब देखिए, गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, आइए समझते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, तो कोई वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, भी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन। ठीक है, तो याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पी बराबर एम जी एच होता है। जैसे जब किसी वस्तु में हम विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, यानी कोई ऐसा है वस्तु जो स्थिति के कारण है, स्थिति अवस्था में है और कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी होता है, उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। ये एग्जाम्पल में पूछता भी है। घड़ी की जो चाबी होती है, ठीक है, तो चाबी देने के बाद जो है चलता है चाबी वाला घड़ी, तो भी क्या है, स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, मतलब संचित ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा है, घड़ी में चाबी। फिर तनी हुई स्प्रिंग की कमानी की जो ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग, ठीक है, वो स्थिति अवस्था में, जब से उसको छोड़िएगा तो क्या होगा, तो वो भी स्थिति ऊर्जा में है। गुरुत्व बल के जो विरुद्ध संचित ऊर्जा होता है वो स्थिति ऊर्जा होता है। तो हमने देखा, स्थिति ऊर्जा को हमने समझा, और बार बार स्थिति ऊर्जा के बारे में पूछता है कि जो घड़ी की चाबी में जो होती है कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखना कि स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर उसी प्रकार पूछेगा आपसे
कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। और पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला mgh होता है। पी बराबर याद रखना है कि mgh फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण यानी मास एनर्जी, ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान जो ऊर्जा, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण बोला है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है यानी मास एनर्जी क्या होता है? देखिए, प्रत्येक पदार्थ में उसमें निहित द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित होती है रहती है। यानी देखिए, प्रत्येक पदार्थ में उसमें जो है निहित द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में तो द्रव्यमान होता ही है, और जो द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होता है उसी को तो द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान m की क्षति हो जाए तो इसमें उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc² जूल होती है, और इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। और c जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा का ही जो है परिवर्तित रूप होता है, और 1 ग्राम की क्षति में 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति में 9 × 10⁻³ जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, तो E बराबर mc² क्या है? ये जो है ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, E बराबर mc², इसलिए तो प्रसिद्ध हो गए थे आइंस्टीन साहब। देखिए, रासायनिक ऊर्जा केमिकल चेन एनर्जी क्या है? तो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा जो है कहलाती है। पेट्रोल, कोयला, डीजल, विद्युत सेल, मोमबत्ती इत्यादि में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है संचित रहता है, और शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब ये जानते हैं हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में, यानी सोलर एनर्जी के बारे में क्या है। तो देखिए, सूर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यानी सूर्य जो होता है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। और हर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को की ऊर्जा पर निर्भर रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें किसका प्रयोग, सूर्य के प्रकाश का ही ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। और खाना पकाने वाले कुकर भी सूर्य के उष्मा से ही खाना पकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी क्या है? तो देखिए, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि में भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती है। ध्वनि ऊर्जा के संचारण के कारण मकान के पास से गुजरने वाले जेट विमानों की ध्वनि से मकान की खिड़कियां के शीशे जो है टूट या चटक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। तो तत्वों के परमाणु के नाभिक के विखंडन संलयन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और नाभिकीय रिएक्टरों की सहायता से नाभिकीय परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा भी परिवर्तित किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर ही परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। यानी नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर ही परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है संलयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, और जो परमाणु बम होता है विखंडन अभिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे सूर्य जो होता है वो क्या है, संलयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो देखिए, किसी भी यांत्रिक प्रणाली की किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग से जो उस प्रणाली को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, तो के यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब समझते हैं हम ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम कहलाता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उसे उत्पन्न की जा सकती। ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो वह ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में भी प्रकट हो जाती है। और अतः विश्व का संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो होता है वो स्थिर रहता है, और यह ऊर्जा जो होता है संरक्षण नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां की हम बात करते हैं करें
तो देखिए सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी में से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ और हैं, जैसे मोमबत्ती हो गया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। और भाप इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध। ठीक है, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध क्या है, तो के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m है। संवेग और गतिज ऊर्जा का संवेग क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर याद रखना है कि पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, और पी को हम सभी जानते हैं कि संवेग, पी क्या होता है, संवेग होता है। यानी अगर हम संवेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा जो होगा ना वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम संवेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं शक्ति। ये पॉइंट याद रखना है कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य और T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति जो है W/T होगी। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक जिसे वैज्ञानिक में जेम्स वाट के नाम से भी रखा गया है। क्या नाम रखा था, जेम्स वाट रखा था। और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, जूल बटा सेकंड, और जिसे या वाट भी कहते हैं, और 10 के पावर 7 अर्घ प्रति सेकंड होता है। ये भी याद रखना है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट है कि शक्ति की एक और मात्रक अश्वशक्ति होती है, और अश्वशक्ति का इकाई जेम्स वाट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, या 746 गुने 10 के पावर 7 अर्घ प्रति सेकंड हम कह सकते हैं। और 1 किलोवाट बराबर याद रखना है कितना HP होता है, तो 1.34 HP होता है। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है। यानी 1000 में 746 से भाग देंगे तो HP निकल जाएगा, और क्या। ठीक है, वाट सेकंड की बात करें तो 1 वाट सेकंड यानी वाट गुने सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर जो होता है 36 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी 1000 वाट घंटा। ठीक है, वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है, और WH और किलो WH जो होता है वो कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक होते हैं। चलिए अब एग्जाम पॉइंट से हम कुछ क्वेश्चन संबंधित देख लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा, तो बैटरी। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो है बैटरी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम सभी जानते हैं कि रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जूल जो मात्रक होता है कार्य का मात्रक होता है, और ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो होता है किलो आवर होता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होगी क्या होगी, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। 1000 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा हस्तांतरण करता है, तो 6000 जूल करता है। 1000 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा हस्तांतरित करता है, तो 6000 जूल। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर जो है उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि 60 वाट का रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है तो उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा जो है किलोवाट घंटा में बताना है, तो 3 किलोवाट हो जाएगा।
3 किलोवाट हो जाएगा पावर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि शक्ति का छोटा इकाई क्या होता है, तो वाट होता है शक्ति का छोटा इकाई, और बड़ा होता है हॉर्स पावर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है। ये ऑप्शन से हम देखते हैं तो पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापता है, तो वह शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी वस्तु के संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड याद रखना है। एक बैटरी द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। एक बैटरी जो होता है वो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल करता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ये तो हमने बता रखा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है और यह एक वर्ग पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है, तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर एक क्षैतिज रेखा पर स्थित पिंड का पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है, तो है 0। एक बैटरी के बल्ब जलाती है और इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा और उष्मा में बदलता है, ठीक है। तो एक बैटरी जब बल्ब जलाती है तो इस प्रक्रम में क्या होता है, पहले तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा बल्ब बदलता है, बैटरी बदलता है रासायनिक से विद्युत, और बल्ब क्या करेगा प्रकाश में, प्रकाश के साथ उष्मा भी देता है। नेक्स्ट है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो सबसे पहले तो आपके शरीर में पेशीय ऊर्जा, फिर उष्मीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो पेशीय ऊर्जा के साथ उष्मा और गतिज ऊर्जा दोनों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं तो इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो यह इस अवस्था में कौन सी ऊर्जा, तो एक तो पेशीय ऊर्जा, हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के चारों, पेशीय लगेगा तो उसमें ऊर्जा लगेगा, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर जो है गुरुत्वीय बल जो है वो 0 कार्य करेगा, ठीक है। कोई मनुष्य भूसे की एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या है, तो 0 हो जाएगा। कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखा रहता है और थक जाता है, तो इसका दिए कार्य जो किया गया कार्य है वो 0 है, ठीक है। रखने से नहीं होगा, कार्य का मतलब ही है कि विस्थापन भी जरूरी है, बल के साथ विस्थापन भी है, ठीक है, तभी वो कार्य माना जाएगा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। वस्तु की गति दोगुनी हुई तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी को कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। गतिज के साथ साथ स्थितिज भी वो ऊर्जा में उड़ता है। तो जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा जो होता है वो हानि होती है, ठीक है। तो कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस ऊर्जा उसमें क्या होता है, हानि होती है। जब बल का विस्थापन की दिशा में लगता है तो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। नेक्स्ट है कि जब वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। सभी से कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो है भोजन से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 जो है मीटर विस्थापित होता है, तो विस्थापित द्वारा कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस 5 दूनी 10 जूल हो जाएगा आंसर, ठीक है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है कि यदि बल गति के हमेशा लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो यदि बल गति के हमेशा लंबवत हो तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा के विरुद्ध होता है। जब किसी कण पर किया गया कार्य धनात्मक है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक प्रक्षेप 40 मीटर ऊंचा मीनार से 50 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से अज्ञात कोण पर फेंका जाता है। जब यह सतह पर टकराता है तो इसकी चाल जो होती है वो कितना हो जाता है,
तो जी जो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब जी का मान तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 × √3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक सरल लोलक के जॉ बॉब का माध्य स्थिति वेग में ज्ञात कीजिए। यदि यह 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंका जाता है तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर प्रति सेकंड, 1.4 जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ जो है 9.8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, 9.8 मीटर को जो है सेंटीमीटर बदला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी साधारण मनुष्य की सामर्थ्य क्या होती है, तो 0.5 HP से लेकर 0.1 HP तक, ठीक है। एक साधारण मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है वो 0.5 से लेकर 1 HP तक होता है। कितना होता है? 0.5 से लेकर 1 HP तक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। 1 अर्ग में कितना जूल होता है, तो 10⁻7 जूल होता है 1 अर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उत्पन्न कुल ऊर्जा जो होगा वो mc² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mc² हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु पर ए पे बल लगाकर उसे s दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो तब किया गया कार्य क्या होगा? W = Fs हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन इस बल को दिशा से थीटा कोण पर हो तो बल की जो द्वारा किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा? तो W = Fs cos थीटा हो जाएगा। किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और इसका वेग, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो वहां पे रख देना है mv², ठीक है। तो वहां पे अगर संवेग की बात करेगा, ठीक है, तो p²/2m। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जब कोई पिंड बल लगाने पर खुरदरे तल पर फिसल जाता है तो वो क्या होगा? घर्षण बल द्वारा जो किया कार्य होगा ऋणात्मक होगा। समर्थ जो है कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक है। जैसे HP जो होता है समर्थ की राशि होती है, हॉर्स पावर, ठीक है। और मनुष्य का जो कितना HP होता है समर्थ? 0.5 से 1, 0.1 HP, 1 नहीं, 0.5 से 0.1 HP। नेक्स्ट है कि यदि अगर हम किसी वस्तु द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा। शक्ति का ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब होता है, ठीक है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने मीटर होता है। चलिए अब हम समझते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि जो है 750 न्यूटन का एक बल जो है 30 kg द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर विस्थापित करता है तो किया गया कार्य जूल के कितना किलो जूल के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि हमें निकालना है क्या? तो कार पूछ रहा है। सबसे पहले क्या नहीं पूछ रहा है? कार। और वर्क बराबर हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? Fs होता है, ठीक है। और अगर इसमें थीटा का मान कहीं दे दिया हो 60 डिग्री 65 डिग्री, ठीक है, तब वहां पे हम क्या लिख देंगे? तो सबसे पहले यहां देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। एफ बोले तो फोर्स होता है, फोर्स कितना दिया हुआ है? 750 गुने एस होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दूरी, कितना? तो 16, ठीक है। और 16 में हम 750 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है किलो जूल में बदलना है, तो किलो जूल में बदलना है तो कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से भाग देंगे तो 12 किलो जूल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 उत्तर हो जाएगा। थीटा का मान लेना ही नहीं है क्योंकि एंगल का मान दिया हुआ नहीं है, 30 है कि 35 है कि 37 है कि कितना है, ठीक है। तो थीटा आपको नहीं लेना है, वहाँ थीटा की जगह 1 समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी कार की जो गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अनुपात में क्या होगी?
तो देखिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है क्वेश्चन मेरे भाई, कि हमें गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे और इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हम सभी जानते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि भी का तो मान दिया हुआ है, एक प्रारंभिक है और एक जो है अंतिम वेग है। प्रारंभिक में 54 के स्पीड से चल रहा है और अंतिम में कितना हो जा रहा है, 90 का। तो यहाँ पे एक बार हम 54 रखेंगे और एक बार 90 रखेंगे, लेकिन हम मास तो दिया हुआ ही नहीं है, द्रव्यमान कितना लेंगे। तो द्रव्यमान से मतलब हमें क्या है, द्रव्यमान कट जाएगा, अनुपात निकालना है। जैसे हम कहेंगे कि हाफ एम बी स्क्वायर हम लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार रख देंगे प्रारंभिक और फिर हाफ एम बी स्क्वायर अंतिम वेग, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ से हाफ तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और मास दिया हुआ नहीं है तो मास भी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन खत्म। अब यहाँ पे यू कितना है, तो 54 है, तो 54 का हम स्क्वायर कर देंगे, 54 गुने 54। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और फिर भी कितना है, तो 90 है, तो 90 गुने 90 हम कर देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा उत्तर रहेगा वो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना बार में होगा, 9 दहा के 90, 10 और ये 6, ठीक है। 10 9 90, 6 9 54, और इसी प्रकार 6 9 54 और 10 9 90, ठीक है। और फिर ये देखिए 3 और 3 से, ठीक है। तो वो 6 छक 36 है ना, तो 9 चौके 36। ये ऐसे करिए, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 50 25 है और 3 3 9, तो 9 क्या होगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9/25, ठीक है। तो आसान उत्तर था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बस कुछ नहीं था। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आपको हमने बताया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए आया उसका क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, थर्ड नंबर, कि 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को जो है 25 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन में जान है नहीं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो दो भी तो दिया हुआ है, वेग कितना होता है, 25 से कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। तो यू का मान कितना ले लेना है, 25 एक बार, और एक बार जो है अंतिम में कितना ले लेना है, तो 35 ले लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए हाफ एम बी स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एम, एम का मान कितना है, 5000 के जी है, तो 5000 के जी लिख देंगे, ठीक है। और गुने कितना है 25, तो 25 लिख देंगे, 25 गुने 25। तब इसको बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसको में हम 25 से कर देंगे, और 25 का क्यू सभी जानते हैं 1562 हो जाता है। 25 का स्क्वायर 625 और 25 का क्यू 1562, 1500 मतलब 15625, तो 15625 हो जाएगा इसका उत्तर, 15625, और 2 गो जीरो एक्स्ट्रा बच गया, 2 गो जीरो। तो ये हमारा आया यू वाला रखने पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार हम भी का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी का मान जो रखा गया है 35 रखने पर कितना आ गया, और इन दोनों का अंतर निकाल लेना है बस, ठीक है। और अंतर निकालने के बाद कितना बदल देना है, क्योंकि जो है पूछ रहा है एमजे में, ठीक है। तो मिलियन से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आसान ही प्रश्न था, इसमें भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्या कर रहा है कि 50 केजी का एक लड़का है 100 केजी द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को भी मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है, और यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 केजे हो, तो भी जो है मीटर प्रति सेकंड में मान कितना निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले लड़के तथा स्कूटर का द्रव्यमान, सबसे पहले लिखा हुआ कि 50 केजी का लड़का है और 100 केजी का स्कूटर है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 150 केजी। यानी कुल द्रव्यमान लड़का और स्कूटर मिला के कितना केजी का हो गया, 150 केजी का हो गया, ठीक है। यानी मास तो दे दिया 150 केजी, ठीक है। और यहाँ पे जो है काइनेटिक ऊर्जा का मान दिया हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का जगह हम रख देंगे 76.8 किलो जूल में है, तो किलो जूल में, तो इसको 1000 में बदल देंगे, ठीक है। तो 76800 हो जाएगा,
और बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम का मान तो दिया हुआ है 150, ठीक है 150, और गुने भी का मान निकालना है हमें, भी तो पूछ रहा है कि भी का मान कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो भी का मान निकाल देना है भी स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 75 दूनी 150, और इसे 75 से हम काट देंगे एक बार में, ठीक है। तो 124 यानी 1024 बार में कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1024 किसका वर्गमूल होता है, देखिए 32, तो हो गया आंसर 32। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल है, तो लगाया गया बल कितना है। तो कार्य कितना है 1200 जूल है, डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है मान, और दूरी दिया हुआ है कितना 20 मीटर, तो पूछ रहा है बल, तो वही होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस, हम सभी जानते हैं। तो डब्ल्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 1200 बटा और एस का मान 20, तो 660 हो जाएगा न्यूटन आंसर। तो यदि किसी ट्रॉली को जो है कितना 20 मीटर तक धकेलने, ये तो हमारा इसका 60 न्यूटन आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उस पंप की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है, और जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास, तो मास जो दिया हुआ है 500 केजी, हम सभी देख रहे हैं मास कितना दिया हुआ है 500 केजी, और टाइम जो दिया हुआ है कितना 10 मिनट, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा, और मास हमारा दिया हुआ है कितना 500 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें शक्ति, तो शक्ति दिया हुआ है कितना, यानी वाट का मान दिया हुआ है कितना 400 वाट, 400 वाट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, तो उस पंप की दक्षता निकालना है, दक्षता बोले तो पावर, और पावर बराबर हम सभी जानते हैं कि डब्ल्यू बाई टी होता है, पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई टी। तो हमें तो टाइम तो पता है 600 सेकेंड, ठीक है। हमें क्या नहीं पता है, वर्क नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क बराबर निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि एफ एस होता है, क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है एफ एस होता है। तो फोर्स कितना है 500 है, तो हम रख देंगे 500 गुने समय कितना है, तो 10 गुने 30, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा ना 30 मीटर 10 सेकंड के लिए, तो समय निकल जाएगा ना, चाल गुने क्या होता है, मतलब दूरी गुने समय चाल हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट और 10 गुने 30 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा क्या वर्क, ठीक है। और वर्क निकलेगा तो वर्क हम रख देंगे ऊपर, और टाइम रख देंगे हम कितना नीचे 600। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा उत्तर रहेगा कट छट कर वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको समझा पाए, प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जब एक कार की गति जो है 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर जो है 15 हो जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है, गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 2000 किलो जूल की कमी होती है। तो द्रव्यमान निकालना है, यानी एम का मान निकालना है, मास का निकालना है। तो काय हाफ मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर का 1/m वी स्क्वायर, तो यहाँ पे दो मान है घटा देना है हमें, V2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ठीक है। और बस गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है 200 केजी, यानी 200 केजी यानी 200 गुने 10 के पावर 3 यानी 2000 हो जाता है, ठीक है 200,000 हो जाता है, हम सभी जानते हैं। तो बस वही करना है, ठीक है। किलो जूल है ना, तो 200 पे 3 जीरो देंगे, ठीक है, और बराबर हाफ, और इन दोनों का अंतर कितना है 400 है, तो हमारा निकल जाएगा टन एक टन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान है, यानी मास दिया हुआ है 50,000, मास दिया हुआ है कितना
50,000। अब बोला कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया। 5 से कितना हो गया, 25 हो गया। वेग भी दिया हुआ है 5 और 25, तो अंतर कितना है दोनों का भाई, 25 और 5 का अंतर है 20 का। बस इसको बात सॉल्व कर देंगे, आंसर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाफ एम स्क्वायर बैठा देंगे। चलिए नेक्स्ट है कि यदि किसी कार की गति 64 से बढ़कर जो 120 हो जाती है, ठीक है, तो उसकी गति ऊर्जा का अनुपात तो कुछ नहीं करना है यार, इसको इसके बारे में भी हमने पहले क्वेश्चन में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पंप जो है की शक्ति का पता लगाए अगर यह 25 मिनट में 50.5 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो दक्षता को 15% माने, 75% माने, और जी जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और पानी का घनत्व 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब ले। तो पंप की शक्ति किया गया कुल कार्य बटा समय, तो कितना आ गया, 750 लीटर है। ठीक है, और जी का मान 10 लेना है, 150 हो जाएगा मीटर, कुल कार्य निकल गया, और बटा 75 से डिवाइड कर देंगे, 25 × 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर तक धकेलता है, तो कार्य बताना है। कार्य बता देना है, कार्य बराबर एफ, तो 1200 गुने 30 मीटर धकेलता है। ठीक है, 45 किलोग्राम जो है ना, 45 किलोग्राम, उसका कोई काम ही नहीं है, मास है दिया हुआ। ठीक है, तो उसका कोई वर्ग नहीं है। एफ बराबर निकालना है, तो एफ बराबर हम डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ होता है, वर्क निकालना है ना, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ हमें फोर्स दिया हुआ ही है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें मास का कोई काम है नहीं, तो वो झमेला के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 1 kg वाले गेंद की गति जो है 2 से 4 हो जाता है, तो किस तरह कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो कितना जो है, तो कुछ नहीं करना है, बस निकाल देना हाफ mv², तो बस दोनों का अंतर, और मीटर जो एक ही लेंगे, एक kg का है तो मास 1 kg ले लेंगे, तो 6 जूल आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है प्रश्न आसान है। ऊंचाई जो है एच पर 20 kg भार वाली किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा जो है 600 जूल, तो एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हमने बताया था कि mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। तो मास दिया हुआ है 20, ठीक है, जी का मान 10 लेना है, यहाँ लिखा हुआ है 10, ठीक है, और एच का मान हमें निकालना है, एच का मान निकालना है। ठीक है, और टोटल जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पी का मान दिया हुआ है, मतलब यू का मान दिया हुआ है 600, पोटेंशियल पी का मान दिया हुआ है 600, निकाल देंगे। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर कि 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ जो है चल रही है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालना है। तो हाफ mv² होता है, हाफ एम का मान 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, 1 kg दिया हुआ है, और वेग भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो बस सॉल्व कर देना 50 जूल, आंसर आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय की दर के तौर पर तय किया गया जाता है, तो जिस पर काम किया जाता है, तो स्थिति ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो किसमें ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, तो शक्ति पावर में की जाती है। और P बराबर W/T होता है, ये भी याद रखना है, वाट होता है, पावर का शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा, तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। अगर किया गया बल अगर अधिक है, किया गया कार्य जो है सबसे अधिक है, तो बल की दिशा और विस्थापन की जो दिशा होगी, वो उसका बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट हमारा है कि 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदु पर 10 डिग्री सेल्सियस प्रभावित हो जाने से कितना जो है कार्य होगा, तो Q बराबर 10C, Q बराबर क्या होता है 10C, W बराबर VQ याद रखना है, बस उस पर बैठा देना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये m द्रव्यमान वाले उसी गेंद की ऊंचाई h से गिराया जाता है, और ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थिति ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अनुपात में किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, तो बची हुई स्थिति ऊर्जा बटा बीच की स्थिति ऊर्जा में कमी, बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर हो सके तो छोड़ दें, ठीक है, टाइम के वेस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन हमारा, कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, ठीक है, तो उसमें मुक्त होती है अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को कहा जाता है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, तो उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। जैसे जल का बनना, जल जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है,
ठीक है। ग्रेफाइट को वायु में जलना, तो ग्रेफाइट जो वायु में जलता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है। यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होता है, और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 400 न्यूटन वजन वाली कोई लकड़ी जो है रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर तक ऊंचाई चढ़ती है, तो लड़की मतलब लड़की द्वारा जो है खर्च की गई शक्ति निकालना है, पी निकालना है। ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो सबसे पहले कार्य बराबर एम जी एच, बल गुने दूरी निकाल लेंगे। तो वो पी बराबर एम जी एच, ठीक है, बाई टी 15.7 वाट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन हमारा है, 21 नंबर क्वेश्चन भी। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि कितना होता है 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3 गुने 10 के पावर कितना जूल होता है, 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, पहले ही हमने बता रखा था। चलिए नेक्स्ट है, जैसे 1 किलोवाट माइनस घंटा बराबर जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 ग्राम वजन की गेंद है और 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, तो गेंद की स्थिति ऊर्जा निकालना। तो पी बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं। ये क्या निकालना है, स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, मास, ऊंचाई दिया हुआ है और दिया हुआ है। तो पी बराबर हम सभी जानते हैं कि mgh होता है। ठीक है, बस तीनों गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक अश्व शक्ति 1 HP कितना किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। और ये अगर 746 ना दे तो 0.75 किलोवाट मारना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 40 किलो का वजन का एक लड़की है जो किसी रस्सी पर 16 सेकंड और 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ती है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना यार, द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो पी बराबर mgh लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वजन दिया हुआ है और 1 मीटर से बढ़कर 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितना कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए द्रव्यमान 0.4 kg है, गेंद की गति 1 से बढ़कर 3 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ गया 4, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक है, और एफ बराबर एम जी। तो बस एम जी एच वही याद रखना, वही पे बन जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। 27 नंबर भी क्वेश्चन। ठीक है। 28 भी क्या है, क्वेश्चन इजी है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। 29 भी है करने योग्य, 30 भी है, आप लोग इसे कीजिएगा। ठीक है। 31 भी है, सीधे फॉर्मूले पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना है। ऐसे आसान है, लेकिन आपको ज़्यादा लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है पढ़ने के लिए, इसलिए क्वेश्चन को क्या करना है, उसे इग्नोर करना है। ये सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है क्या है, इजी है, अब सभी को आपको देख लेना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ एंगल से क्वेश्चन दे दिया है ना, बल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ 45 डिग्री का कौन दिया हुआ है, और पिंड 2 मीटर विस्थापित होता है। तो एफ एस यहाँ कॉस थीटा, थीटा का मान 45 रख देंगे। ठीक है, और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80√2, 40√2। अब इसको क्या किया गया है ना कि 40 गुने 2, और 1/√2 को रेशनलाइज किया गया है। ठीक है, √2/√2, समझ में आ रहा है। ये दो 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 हो गया, एक खत्म हो जाएगा, तो 40√2 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है हमने, 1 जूल बराबर हम सभी जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, और किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना होता है तो वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधा हो जाता है। ठीक है, ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी पिंड का द्रव्यमान अगर दोगुना होता है तो वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। शक्ति का मात्रक हम सभी जानते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वाट तो सभी को पता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता है शक्ति का मात्रक, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन। अगर हम सभी जानते हैं किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है। ठीक है, और एक पंप के द्वारा जो है 160 किलो का वजन का है, 5 मीटर ऊंचाई है, तो समर्थ निकालना है, पी का मान निकालना है। पी बराबर W/T। ठीक है, तो सबसे पहले W बराबर mgh, तो W निकल जाएगा 8000। ठीक है, फिर उसके बाद पी का मान निकल देंगे।
ये सब क्वेश्चन क्या है, आराम से करने योग्य है। 37 हो गया, ठीक है। 48 हो गया क्वेश्चन नंबर, 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया। ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लिए हैं और आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में चैप्टर नंबर